एक गांव में दौलत राम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसे व्यापारी के पास एक आदमी था जो उसका बहुत खास आदमी था, जिसका नाम पवन था। लेकिन पवन बहुत ही बेवकूफ़ था। सारे गांव के लोग बेवकूफ़ पवन कहते थे। लेकिन दौलत राम का वह बहुत पुराना आदमी था, इसलिए वह बेवकूफ़ पवन को हमेशा अपने साथ रखता था और वह जब भी शहर जाता तो पवन को अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन दौलत राम को शहर जाने की नौबत पड़ी, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे लेकर शहर जाना था, क्योंकि उसने शहर में एक दुकान खरीदी थी और उसी दुकान खरीदी के लिए उसे शहर जाना था पैसे लेकर। लेकिन एक जंगल को पार करने के बाद शहर का रास्ता था और उसे जंगल का रास्ता पार करना था, इसलिए उसने अकेली लाल पर जाते हुए पवन को भी साथ ले लिया और वह दोनों जंगल के रास्ते से चल पड़े। दौलत राम को पता था कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और जंगल में बहुत सारे डाकू घूमते हैं, इसीलिए उसने एक बंदूक भी ली और पवन को दे दी और कहा, यह लो बंदूक, और जब भी कोई डाकू है तो उसे इस बंदूक से डराना और उनके घोड़े को जख्मी कर देना, जिनकी वजह से वह से भाग जाएंगे। भगवान ने वह बंदूक ले ली, लेकिन जब भी जंगल में जा रहे थे तभी वह डाकू आ गया और पवन बजाय डाकुओं को बंदूक से डराने के लिए पेड़ पर जा पड़ा और डाकू ने दौलत राम के सारे पैसे लूट लिए और उसे कंगाल कर दिए। इसकी वजह से दौलत राम को पवन पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, पवन, तुम्हारे सारा गांव बेवकूफ़ और डरपोक कहते हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बेवकूफ़ नहीं कहा। लेकिन मुझे आज पता चल गया कि तुम सच में बेवकूफ़ हो और तुम बेवकूफ़ कौन हो और तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। और यह कहकर उसने पवन को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद पवन के पास कोई नौकरी नहीं थी। उसने सारे गांव भर में घूम घूम कर नौकरी मांगी, जिसमें कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पूरा गांव को पता था कि पवन बेवकूफ़ है। फिर उसने सोचा कि मुझे इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि किसी ने मुझ पर जादू किया है, क्योंकि वह बेवकूफ़ होता है। इसलिए उसने सोचा कि किसी बाबा के पास जाते हैं ताकि वह मुझे कोई धागा दे जिससे मुझे कोई नौकरी मिल जाए। वह एक पांखड़ी बाबा के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रहा। तो यह सुनते ही बाबा कहते हैं कि खंडे बाबा कहते हैं कि तुम 10 में तुम्हें एक धागा दूंगी, तुम अपने हाथ में बांध देना, इससे तुम्हें जल्दी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर यह धागा तुम्हारे हाथ से टूट गया तो यमराज तुम्हें हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाएंगे और तुम मर जाओगे। यह सुनकर बेवकूफ़ पवन कहता है, यह दंगा मेरे हाथ में कोई नहीं तोड़ सकता, और वह धागा हाथ में बांध लेता है। दूसरे दिन उसे एक नौकरी मिल जाती है। यह देखकर पवन बहुत ही खुश हो जाता है और वह कहता है, बाबा तो बहुत ही पावर होते हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे नौकरी मिल जाएंगे और नौकरी मिल गई। अब उनकी यह दूसरी बात भी सच है कि मेरे हाथ से धागा अगर टूट जाए तो मेरा हाथ पकड़कर यमराज ले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, इसलिए मुझे इस आगे रक्षा करनी होगी, कभी मेरे हाथ से यह निकलना नहीं होगा। एक दिन छोड़ बेवकूफ़ पैदाइश हो गया था कि तभी उसके हाथ से निकला धागा टूट जाता है और जब वह सुबह उठकर देखा तो धागा टूटा हुआ था। यह देखकर बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है कि क्या हुआ। वह सारी बात बताता है और कहता है, मेरे हाथ में धागा टूट गया है और यमराज मुझे मेरे हाथ पकड़कर ले जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। ये देखकर उसकी बीवी बहुत डर जाती है और उस पाखंडी बाबा के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे पति का काला धागा टूट गया, अब उन्हें लग रहा है कि वो मर जाएंगे। पाखंडी बाबा इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि वहाँ गए और उसे कहने लगे बेवकूफ़ पवन से कि अब तुम 1 लाख दो, मैं तुम्हें इसका इलाज दूंगा और तुम नहीं मरोगे। यह सुनकर पागल कहते हैं, तुम्हें पहले तो धागा देने पर 10 दिन दिए थे और अब 1 लाख ले रहे हो। यह सुनकर पाखंडी बाबा कहते हैं, तुम्हें मैंने पैसे देना हो तो दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। यह सुनकर फ़ोन करके ठीक है, पवन सिंह 1 लाख देता है। तो पाखंडी बाबा उसे कहते हैं, तुम्हारी गाय में गले में जो काली रस्सी और उसे अपने गले में पहन लो, इससे तुम नहीं मरोगे। यह सुनकर बेवकूफ़ पवन कहता है, हाँ, इससे तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन मेरी गाय तो मर जाएगी ना। ये सुनकर पाखंडी बाबा कहते हैं, मैंने कहा था कि यमराज तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाएंगे और तुम्हारी गाय का तो कोई हाथ ही नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हारी गाय नहीं मरने वाली। ये सुनकर बेवकूफ़ पवन खुश हो जाता है और कहता है कि मैं बच गया और मेरी गाय भी बच गई।
तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर कोई बेवकूफ़ होता है तो उसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठाती है।